हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है। जितने भी स्टूडेंट आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरे थे या फिर आरआरबी का एलपी का एग्ज़ाम दिए थे, उन सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है। दूसरी, जो स्टूडेंट आरआरबी एलपी का फॉर्म नहीं भरे थे या फिर किसी तरह चूक गए थे, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। आरआरबी एएलपी नई भर्ती 2025 को लेकर। तो तैयार हो जाइए आप सारे स्टूडेंट। एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, एक बिगेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ आप सब सारे स्टूडेंट, जो दिल खुश कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और खास करके देखिएगा, इस ग्रुप डी में आईटीआई लागू करने के लिए हम लोग बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करने वाले हैं। कुछ ही देर में, आपको कुछ ही दिनों में ये देखने को अपडेट मिल जाएगी, बिकॉज आज संडे है। तो मे भी कल तक देखते हैं क्या होता है। तो आप सारे स्टूडेंट, आईटीआई स्टूडेंट, हमेशा एकजुट रहें। आप सभी कैंडिडेट को लेकर कुछ ना कुछ हम लोग करने वाले हैं, तो उसके लिए रेडी रहना। ओके। और आप अपना ट्रेड ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि एलपी भर्ती 2025 वाला में अप्लाई कर पाओगे या फिर नहीं। सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है, जो आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, सर इसकी रिजल्ट कब आएगी। तो लीजिए, आ चुकी है ऑफिशियल अपडेट। सहायक लोको पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती सीबीटी 1 का परिणाम इसी माह होगा जारी। यानी कि जनवरी जो मंथ चल रही है, और ये 15 जनवरी के बाद ये रिजल्ट आपकी आ सकती है। रिजल्ट 15 जनवरी के बाद आएगी, बिकॉज अभी लीव है, छुट्टी चल रहा है मकर संक्रांति का, उसके बाद आएगी। पहले देख लो आर्टिकल। रेलवे की ओर से एएलपी की सीबीटी 1 का परीक्षा परिणाम इसी माह जनवरी में जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सीबीटी 2 की परीक्षाएं कराई जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा सीबीटी 2 के लिए। परीक्षाओं की तिथियां बाद में घोषित की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर यानी कि सीबीटी परीक्षा गत 25 से 29 नवंबर 2024 में जो 9 शिफ्ट में करवाई गई थी टोटल। और इसके बाद 5 दिसंबर को जो आंसर की जारी करने के साथ ही आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। 10 दिसंबर को ऑब्जेक्शन ट्रेकर बंद कर दिया गया था। इसके बाद से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। एंड रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार अभ्यर्थियों की ओर से आंसर की पर कोई आपत्तियों का परीक्षण किया जा रहा है। जो जितने भी आपने किया था ना कंपेरिजन्स, जो लोग पूरा हो चुका है। अब परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। परिणाम जारी करने से पूर्व पुनः रिव्यू किया जा रहा है। यानी कि एक बार रिव्यू किया जाता है, जब भी रिजल्ट जारी होता है ना, उसको रिव्यू होता है, यानी कि चेक होता है। सिंपली देख लो कि बार बार चेक होता है, तो वही चेक किया जा रहा है, ताकि कोई रिजल्ट के बाद कोई त्रुटि ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि रेलवे को बहुत कंट्रोवर्सी झेलना पड़ता है रेलवे एग्जाम्स में, कुछ भी होता है तो इसी को लेकर वो टोटली फाइनल रिजल्ट तैयार करेगी। संभावनाएं जताई जा रही है कि सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा परिणाम इसी माह जारी अंत तक जारी कर दिया जाएगा, यानी जनवरी के अंत तक, जो लास्ट वीक है। यानी 15 जनवरी के बाद, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 जनवरी के बाद देन संडे हो जाएगा। उसके बाद तो मान के चलो कि 20 जनवरी के बाद आपकी रिजल्ट आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। सीबीटी 2 की तिथियां बाद में होगी घोषित। रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार इस भर्ती में अगले सीबीटी 2 एग्जाम करवाई जाएगी। इसकी तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को पूरा समय दिया जाएगा। परीक्षा तिथियां बाद में घोषित की जाएगी। ये भर्ती समय पर पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। देखिए गाइस, सीबीटी 2 की तैयारी में भी अगर बहुत सारे कैंडिडेट नहीं लगे हैं, तो तैयारी शुरू कर दो। अगर आपका, देखिए, सिंपल सी मार्क्स है, यानी कि लगभग लगभग आपका 60 प्लस आपका मार्क्स आ रहा है, स्कोरिंग आपका हो रहा है, तो समझ लो आप सीबीटी 2 में आप क्वालिफाइड हो। आप आराम से सीबीटी 2 का एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। और मैं भी कम से कम अप्रैल तक आपका एग्जाम्स होने की पॉसिबिलिटी है। अप्रैल से पहले सीबीटी 2 का एग्जाम्स आपका नहीं होगा, बिकॉज इनके पास बहुत सारा प्रक्रिया है, टेक्नीशियन की है, फिर एनटीपीसी का होगा, जेई का है। सबकी प्रक्रियाएं लगातार हो रही है, तो सबका स्टेप बाय स्टेप होगा। तो लगभग लगभग एएलपी का एग्जाम्स आपका 2025 में अप्रैल में होने की सीबीटी 2 की संभावनाएं होगी। तो ये रही आपकी 2024 के लिए। अब जितने भी स्टूडेंट, मान लीजिए सीबीटी 2 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट आ गया, मैं भी जितनी वैकेंसीज है, जितो सेलेक्ट होना वो, तो बहुत सारे कैंडिडेट की सिलेक्शन नहीं होगी सीबीटी 2 में। घबराने की कोई भी बात नहीं है, जरा सा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कि जल्द ही जनवरी 2025 में ही नई वैकेंसी रेलवे एएलपी की आने वाली है। जी हाँ दोस्तों,
एक बार फिर से सुन लो, आरआरबी एएलपी नई भर्ती 2025 एक बार फिर से निकलने जा रही है, वो भी जनवरी 2025 में आपको निकलने वाली है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद रेलवे बोल रही है, क्योंकि रेलवे 2025 का एनुअल कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया 2025 का, ये पता ही होगा, इसके बारे में अपडेट आपको मिल चुकी होगी। तो जनवरी से मार्च जो प्रोसेस होता है असिस्टेंट लोको पायलट का, एएलपी का नई वैकेंसीज का 2025 में जो निकलेगी, ये डायरेक्टली प्रपोजल यानी कि प्रपोजल देख सकते हैं फॉर ड्राफ्ट सीएन, जो कि जनवरी 2025 में तैयार कर लिया जाएगा। अगर मान लीजिए जनवरी में नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो सर्कुलर जारी हो जाएगा, उससे पहले अपडेट मिल जाएगी आपको, और कम से कम आपको फरवरी में फरवरी के मिड वीक या फिर लास्ट वीक तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई करने की लिंक आपको आ जाएगी लगभग फरवरी में। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है आरआरबी एलपी भर्ती 2024 में जो अभी आई है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है, किसी स्टूडेंट को पैनिक नहीं होइएगा। जनवरी 2025 में आ ही रहा है वैकेंसी, चाहे फरवरी में रिलीज हो या फिर मार्च में, आपके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल अपडेट है, होपफुली आपकी पता होगा। फिर से टेक्नीशियन का फिर से नई वैकेंसीज निकलेगी मार्च 2025 में, और ये मार्च 2025 में रिलीज होगी और मार्च में लगभग अप्रैल में इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद एनटीपीसी की होगी, जूनियर इंजीनियर की होगी, पारा मेडिकल कैटेगरी की होगी, जो कि अप्रैल से मई में ये वैकेंसी कभी भी आपकी ड्राफ्ट तैयार होती है। देन जुलाई से सितंबर तक इसकी रिक्रूटमेंट होगी, और देन ग्रुप डी की वैकेंसी यही अक्टूबर से दिसंबर में होगी। इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी लेट हो चुकी है, तो मैं भी रेलवे से उम्मीद है कि 2025 में ऐसा ना हो। हालांकि रेलवे 2025 में वैकेंसी ग्रुप डी का क्या प्रसार होगा ये वही जानती है, बिकॉज जनवरी में आपकी जो ग्रुप डी की वैकेंसी नई वैकेंसीज वो आने वाली है। 23 जनवरी से स्टार्टिंग हो चुकी है फॉर्म, ये आपको पता है। ओके, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए दो गुड न्यूज़ है। पहली रिजल्ट का सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आने वाली है, और दूसरी की न्यू वैकेंसीज को लेकर। तो दूसरी न्यू वैकेंसीज में आप रेडी हो जाइए गाइस, बहुत जल्द, बहुत से बहुत जल्द इसकी ऑफिशियल सर्कुलर आपको देखने को मिल जाएगी गाइस। होपफुली सारी अपडेट मैंने डिटेल पूर्वक बताई है। खुशखबरी है, रिजल्ट आ रहा है, तैयारी कर लीजिए, और भर्ती भी आ रहा है, इसकी भी खुशखबरी है। आप अपना ट्रेड ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।